हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हर्षवर्धन मेरा नाम हुआ। मेरा नाम हर्षवर्धन और भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। साथ में उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो मेरे लिए दिन रात एक करते हैं भाई, मेरी रिक्शा में, हमारी रिक्शा में। और उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई आज का जो मेरा मंत्रणा है आप लोगों के साथ है, तो हमारे देश की नहीं लेकिन बहुत खास है। बहुत खास कैसे है? दूसरे देश की ओर खास, जी हाँ। हिसाब लगाओ कि एक देश की रेजिम चेंज होनी है और 2 मिनट लगते हैं उनको रेजिम चेंज करते हुए। भाई 2 मिनट लगते हैं रेजिम चेंज करते हुए। ईरान की 2 मिनट लगते हैं रेजिम चेंज करते हुए अमेरिका को। पर वो नहीं कर रहा। उसको ये फील हुआ कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। अमेरिका को फील हुआ, हाँ फील हुआ। अमेरिका जैसे देश को भी तो गलतियां कर दी जाती हैं। अमेरिका जैसे देश में भाई, अमेरिका जैसे देश को ये फील हुआ कि मैं गलती कर गया। वो गलती वो कैसे कर गया इसका जरा आपको पता लग जाएगा भाई। वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत तगड़े। रूस भी पीछे पड़ चुका है, चाइना भी पीछे है, और जो रिजीम चेंज करने वाला देश था अमेरिका, वो भी पीछे है। वो पीछे हट गया, अमेरिका पीछे हट गया मेरे विचार से। तो वो सॉरी, माफ कीजिए, वो पीछे हट गया अमेरिका। वो क्यों पीछे हट गया? भाई उसके हथियार बिकने बंद हो जाएंगे। यूएई और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, उससे हथियार कौन लेगा भाई? अगर इस एरिया में शांति हो गई तो पता चला वो क्यों पीछे हट गया। वो इसीलिए पीछे हट गया और नेतन्याहू देखते रह गए। अब उन्होंने दूसरी चाल चली है, ट्रंप ने। दूसरी चाल क्या हो सकती है भाई? इनको थोड़ा कमजोर गोर कर दिया जाए भाई, और थोड़ा कमजोर देश की सरकार को कर दिया जाए। ठीक है, वो अपने लिहाज से कर देगा, कुछ भी करेगा, उनको उनके हाथ में है। पर देश की जनता क्या सोच रही है? देश की जनता भी तो कुछ सोचती है, उनमें भी तो दिमाग होता है। देश की जनता भी ये सोच रही है भाई, अगर हमने रिजीम चेंज कर दी, देश की जनता के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है। बंदे मर गए कोई बात नहीं, 60 70 और 700 की खबर आ गई है। 700 की खबर आ गई है भाई, और बंदे मर गए हमारे 700। रिजीम चेंज करनी है? जी नहीं। उनको ये अब फील भी हो रहा है कि हमारा हाल वेनेजुएला जैसा ना हो। हमारा हाल वेनेजुएला जैसा ना हो जाए। वेनेजुएला होगा तो ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप तेल लेगा फ्री में, सारी उनकी वो मारी जाएगी भाई। तो ये बात है, इसलिए ना वो लोग ये नहीं चेंज करे। मतलब साफ है, मतलब साफ है। जो सोचो एक बार में सोच के करना चाहिए बंदे को। बंदों को सोच के करना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं भाई। जब ये रिजीम आई थी
तो किसी को ऐसी खबर थी कि ऐसा हाल भी हो कर देंगे ये लोग? तुम आप अंदाजा लगा लो भाई। जो देश कभी कभी यूं था, मतलब औरतें ऐसे घूमती थी बेपर्दा होके उनकी, बिल्कुल बढ़िया मौसम था, उस रिजीम को चेंज के ईरान के लोगों को क्या मिला? मैं ये बात करना चाहता हूँ, ईरान के लोगों को क्या मिला भाई? कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आया, हाथ पल्ले कुछ नहीं आया ईरान के लोगों के। ये जो कमाया खाया रिजीम वालों ने, खुमैनी ने खाया, खुमैनी ने कमा के खाया, उसके कासिम सुलेमानी जैसे लोगों ने खाया भाई। तो अब क्या हो सकता है भाई? तो ईरान तो बुरी तरह के तरीके से फंस गया। अगर अगर वो लोग कहीं ईरान में शांति के लिए रिजीम दूसरी डाल देते हैं, प्रो अमेरिका, तो क्या हो जाएगा? हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, शांति हो जाएगी उस एरिया में। शांति हो जाएगी। और ये लोग शांति चाहते हैं क्या? क्या चाइना शांति चाहता है उस एरिया में? उसके विमान कौन लेगा? क्या रशिया शांति चाहता है? उसके हथियार कौन लेगा? और क्या अंदर से वो भी शांति चाहता है क्या, अमेरिका भी? उसके हथियार कौन लेगा? इससे दोनों तीनों के हथियार बिकने बंद हो जाएंगे और इस एरिया में शानदार शांति आ जाएगी भाई। देख लो अब आप क्या करना है क्या नहीं। अगर अगर तो ये मर्द के बच्चे हैं तो शांति लाएंगे, अगर ये मर्द के बच्चे नहीं है तो ये जो मर्जी करते रहे भाई। तो फिर उनकी जनता को देखना पड़ेगा हमें किस तरफ जाना है। और जो है उनकी रिजीम, उसको ये सोचना पड़ेगा कि हम इनको थोड़ी छूट और दे दें तो हम बच सकते हैं भाई। हो सकता है थोड़ी छूट और दे दे खुमैनी, लड़कियों को छूट दे दे, हिजाब से उतार के भाई यहाँ तक पहन सकते हो, बाकी छूट है। तो ये इस तरह कदर छूट मिल जाए तो ईरान बच सकता है भाई। अगर और उसके सहारे, ट्रम्प के सहारे ये मौज ले सकता है। तो अब आप देख लीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरे विचार से तो इनकी रिजीम चेंज होनी ही चाहिए भाई। शिया है, आसान भी है, हमारे तो दोनों ही प्रो निकले, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। उसको लमसम हमारी तरफ आना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी आना पड़ा तो ये रिजीम ऐसी की ऐसी रहे खुमैनी वाली, पर इसके जो बंदे हैं वो देखभाल के उनके साथ चलना पड़ेगा। और रशिया तो बिल्कुल नहीं चाहता, रशिया बिल्कुल नहीं चाहता भाई। और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता, उसके भी हथियार, अमेरिका के हथियार बिकने भी बंद। ना तो यूएई लेगा हथियार, ना सऊदी अरब, ना यमन। वो तो चाहते हैं अगर ये शांति हो जाए तो उनके पैसे बच जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है भाई। ये देश, तीनों जो देश है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे, ये लोग शांति नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा धंधा चलता रहे, हमारे हथियार बिकते रहने चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। तो वह आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना, कितने बड़े कुत्ते और कमीने देश हैं ये।
भाई सारे बंदे पैसे पे मरते हैं आजकल। अगर मान लो ईरान सब कुछ खरीदना, आज की डेट में रिजीम चेंज हो जाता है, सब कुछ खरीदना बंद कर देते हैं, वो लोग भी हथियार खरीदना बंद कर देते हैं, भाई और कोई चीज़ खरीदेंगे, कोई और चीज़ खरीदेंगे उनसे? सारी चीज़ें आ तो रही हैं, जाएंगे कहाँ? पर हथियार बेचने जरूरी, क्योंकि इसमें एक के 10 होते, एक के 100 होते हैं। हाँ जी, 1 रुपए के 100 रुपया होता है। मान लो 100 रुपए की कोई राइफल या बम बनता है ना, तो वो 1000 के भी 2000 का बिकता होगा। इतना पैसा है इसमें, इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग शांति से रहें। अब बात, शांति से ये लोग रहना नहीं चाहते, ना ये रहने देंगे। कितनी अच्छी बात कही है ना। ये लोग शांति नहीं चाहते, ना ही इन लोगों को शांति से रहने देंगे भाई। अब बात आज दूसरी करता हूँ, क्या कहते हैं, पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, ये क्या कर रहा है? दोबारा से ड्रोन घुसाएगा भारत में, दोबारा से उल्टे सीधे काम करेगा, 36 और आतंकवादी भेजने की कोशिश करी भारत में। ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान में उतना दम कहाँ से आ गया? पाकिस्तान में दम नहीं है भाई। खासकर सिंदूर एक होने के बावजूद, सिंदूर एक होने के बाद तो पाकिस्तान में रत्ती भर दम नहीं है, रत्ती भर भी दम नहीं है। फिर भी वो कर रहा है, किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के कहने पे। ये बता देता, अमेरिका के कहने पे वो सारे काम कर रहा है। जब अमेरिका के कहने पे पड़ रहा है, ये अंदर पड़ेगा तो यहाँ युद्ध होगा भाई। भाई हमारा सोच कुछ हो रहा है। हम 3-3 साल 2-2 साल युद्ध नहीं लड़ने वाले, जैसे यूक्रेन और रशिया में चल रहा है भाई, रूस में चल रहा है, रूस में चल रहा है। हम तो ठापा करने वाले आदमी हैं। हम तो 3-4 दिन में पाकिस्तान की ऐसे गले में हड्डी डालेंगे कि उसको पता नहीं चलेगा हुआ क्या। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता बस। आप सोचेंगे आप कैसे कह रहे हो 1 हफ्ता? बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ मैं। पाकिस्तान को ज़्यादा 1 महीना बस, इससे आया तो मतलब ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं। 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। पाकिस्तान को तोड़ना तो है, तोड़ना तो है। एक तो बलूचिस्तान अलग करना, दूसरा इनका POK अलग करना। वो अपने अड्डे चढ़ेगा और बलूचिस्तान को समझाना पड़ेगा भाई हमारे साथ आने में जो फायदा है वो कहीं नहीं। और उनका ये क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनवा, इसको थोड़ा पीछे पीछे रखना पड़ेगा भाई। इनके 5 टुकड़े हमने जरूर करने हैं, करने पड़ेंगे, और कोई जरिया नहीं। तो अब पाकिस्तान बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा, जो इनका पंजाब है। ये देखो होता है का, कब करते हैं, क्या करते हैं, करना तो पड़ेगा। देर सवेर इनको ये रेजीम तो लानी ही पड़ेगी भाई, ये रेजीम तो लानी ही पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर, और लानी करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई चारा बचा ही नहीं, ना ये सुधरने वाला। कुत्ते की पूंछ 12 साल नदी में रही, फिर भी निकले तो टेढ़ी की टेढ़ी, ट्याऊं टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये कुत्ते की पूंछ है, ये बगैर 4-5 टुकड़े हुए नहीं मानेंगे भाई। उसमें से 2 टुकड़े तो इंडिया के साथ आने ही चाहिए।
एक तो ये बलूचिस्तान वाला, एक पीओके वाला। भाई ये तो पक्का है, देर सवेर वो साथ जरूर आएगा, नहीं तो उसको और दुनिया ले जाएगी भाई। जैसे अमेरिका है उस पर अधिकार कर लेगा, आप मान लो मेरी बात। खैर, अब एक तीसरी बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसको भी देर सवेर तुम्हें अपने अंडर लेना ही पड़ेगा। उसके दो चिकन नेक काटने ही पड़ेंगे, देर सवेर, हाँ या ना। अब बहुत हो गई, ये पक्का। बांग्लादेश के 2 भाग करने पड़ेंगे, 3 भाग भाई। एक चिकन नेक रंगनाथपुरम, जोशी चटगांव वाली दोनों अपने अंडर आनी चाहिए। नहीं करोगे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद करते रहो, ये लोग नहीं सुधरेंगे। जब इनको ऐसे कर दोगे ना, जब इनको अकल आएगी, जब इनको इतनी सारी अकल आ जाएगी, हाथ जोड़ते फिरेंगे ये तुम्हारे आगे। इससे कुछ नहीं होता, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते है, सब कुछ करना पड़ता है एक बड़े देश को भाई। छोटा देश जब नहीं सुधर रहा, जब यूं कह रहा है कि मैं तोड़ दूंगा, तू क्या तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे तेरे को। तू क्या तोड़ेगा, अरे हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तुझे। तो इनके चिकन नेक दोनों काटने ही होंगे बांग्लादेश के। और तब हमारा व्यापार भी ठीक होगा, बर्मा से भी ठीक हो जाएगा, क्या कहते हैं, मलेशिया से भी हम जाने वाले बनेंगे, सारी जगह हमारा बढ़िया हो जाएगा भाई रीजिंग। हम उनके यहाँ से जा सकते हैं, अपने ट्रक ले जा सकते हैं, अपनी ट्रेनें ले जा सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ कर लूँ और इसको भी मिला लूँ, तो मैं पाकिस्तान अपनी ट्रेनें ले जाऊँ, या फिर पाकिस्तान में मेरे क्या नेपाल होते हुए मेरे ट्रक घुस जाएंगे और इनका चिकन नेक भी टूट जाए। बहुत बढ़िया भाई, तैने तो बहुत बढ़िया सोचा है। वो भी सारी चाल अमेरिका की। अमेरिका ने इंडिया को 3 दिशाओं में घेर रखा है, बगैर बात के कह रहा हूँ, 3 दिशाओं में। इनका जरूर इंडिया भी लगा हुआ है, कर 3 दिशाओं में खींच रखा है अमेरिका ने इंडिया को। पर चाइना आगे नहीं आ रहा, चाइना ने मना कर दिया कि उसको पता है अगर इंडिया से हम लड़े तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और अमेरिका ये तो चाहता है लड़ाई हो, किसी भी तरीके लड़ाई हो, भारत लड़ाई में फंसे। हम फंसते नहीं, हम चुपके से ऐसे चाल चलेंगे, 1 महीने में ही कांड हो जाएगा पाकिस्तान का, और 3-4 दिनों में बांग्लादेश का। बस इतनी लड़ाई लड़नी है हमारे को, इतनी ही लड़ाई लड़नी है, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए ना। इतनी ही लड़ाई लड़नी है ताकि हम अपने व्यापार को फलता फूलता देख सके, फलता फूलता देख सके अपने व्यापार को। इनकी तरह नहीं लड़ाई में ही लगे रहो, ऐसा कुछ नहीं होना वाला इंडिया के साथ। इंडिया चलेगा, थोड़ी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और क्या करें, 5-6 तो 4-5 इसके काम करने पड़ेंगे पाकिस्तान के टुकड़े, और 2 टुकड़े इसके हैं। ये तो ही 2 दिनों का काम है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अब आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरा कहना ही सच होगा। आज तो मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, और अपने सब्सक्राइब भाइयों कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।